अरमान मायरा की हालत देखकर उसे संभालने की कोशिश करता है। पहले वह अरमान को कंसोल करता है और उसे संभालने के बाद अभीरा मायरा को ढूंढने के लिए निकलती है। आखिरकार अभीरा मायरा को पकड़ लेती है। पकड़ते ही वह मायरा का भ्रम तोड़ती है और उसे पूरा सच और सारे सबूत दिखाती है। यह देखकर मायरा के होश उड़ जाते हैं। आप सभी को आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां मायरा अब पूरी तरह से अभीरा से नफरत करने लगती है। हालांकि वह पहले भी नफरत करती थी, लेकिन जब से अभीरा अरमान की जिंदगी में वापस आई है, तब से मायरा की नफरत और बढ़ गई है। मायरा यहां अरमान से मिलने के बहाने आती है, लेकिन वहां अभीरा भी मौजूद होती है। इस दौरान मायरा अपने होश खो बैठती है और बहुत कुछ कह देती है। वह कहती है, तो आप उनका नाम लेना तक नहीं चाहते थे और अब उन्हीं का नाम जप रहे हैं। आपको क्या हो गया है? लगता है कि मैं ही आप दोनों के बीच की दीवार हूं। मैं ही चली जाती हूं। मैं चली जाऊंगी। इसके बाद मायरा वहां से भागती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा अरमान को कंसोल करती हुई दिखाई देती है। वह अरमान के दर्द को समझती है और उसे गले लगाकर संभालती है, क्योंकि अभीरा इस दर्द से पहले से ही वाकिफ है। अब मायरा की नफरत अरमान और अभीरा दोनों के लिए बढ़ती हुई नजर आने वाली है। अरमान और मायरा की हालत देखकर अभीरा भी पूरी तरह परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। आप सभी को कुछ वैसा ही सीन देखने को मिलेगा जैसा पहले जनरेशन में देखा गया था, जब नायरा छोड़कर चली गई थी। लेकिन इस बार मायरा नायरा की तरह अचानक नहीं जाएगी। हालांकि अभीरा उसे ढूंढ लेती है और पकड़कर सच्चाई से रूबरू कराती है। अभीरा मायरा से कहती है, तुम्हें जो लगता है तुम उसे सही मानती हो और बाकी सबको गलत। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद बड़ा खुलासा होता है कि कस्टडी पेपर्स किसी और ने नहीं बल्कि विद्यामान ने दिए थे। यह सच सामने आने पर अरमान और मायरा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह भी पता चलता है कि उस दिन मायरा अरमान से मिलने आई थी, लेकिन उसे मिलने तक नहीं दिया गया। गेट से ही विद्यामान ने उसे कस्टडी पेपर्स देकर वापस भेज दिया था। वह वापस भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बेहोश हो गई और जब होश आया तो वह अस्पताल में थी। यह सारी सच्चाई सुनकर मां बेटी दोनों के होश उड़ जाते हैं।